हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। ठीक है, हम तो लोग 5.3 कर रहे हैं। ये 5 पॉइंट का 10वां क्वेश्चन है। लिखा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AN की वैल्यू दी है AN+3+4n और दूसरे में दी है AN बराबर 9-5n। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। मतलब हमको पहले सीरीज निकालनी है, फिर प्रथम 15 पदों का योग करना है। देखिए आकर, देखिए हल, देखो ये देखो, पहला देख लीजिए। पहले AN बराबर कितना दिया है, 3+4n। ठीक है, हमको निकालना है A1 निकालना है, मतलब n की जगह पर हमको 1 रखना है, तो यहाँ रख दो n बराबर 1 रखने पर। जब रखोगे तो A1 बराबर 3+4 × 1, मतलब 3+4 मतलब 7। ठीक है, तो A1 बराबर आपका कितना आ गया, 7। इसी तरह n बराबर जब 2 रखोगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3+4 × 2, 3+8। ठीक है, तो A2 बराबर कितना हो गया, 11। ठीक है, A2 बराबर 11। इसी प्रकार आपको A3 निकालना है, तो n बराबर 3 रखने पर जब रखा गया तो A3 बराबर क्या हो गया, 3+4 × 3, तो 3+12 ये हो गया 15। A3 बराबर 15। ठीक है, तो जो सीरीज हमको मिल गई वो कौन से मिल गई, सीरीज हमको मिल गई, सीरीज हमको मिल गई A1 की जगह पर तो 7, 11 और 15 ऐसे से। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग। ठीक है, यहाँ लिख लो, प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग मतलब हमको चाहिए S15, है ना। तो ये सीरीज से, ये देख लो, जो सीरीज निकाले इससे हम निकाल सकते हैं क्या, A बराबर है 7, D बराबर है 11-7, तो ये हो जाएगा 4, D बराबर 4। ठीक है, अब 15 पदों का निकालना है, तो S15 बराबर 15/2, 2A की जगह पर 7 प्लस n-15-1 इंटू डी की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 15/2। और ये चाहो तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो अंदर कितना बचेगा 7, और यहाँ 15 में से 1 गया 14, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 बचा। इस 2 से 2 काट दो तो 15, और ये 7 और 14 दूना 28। ठीक है, तो 15 और ये जोड़ दो 30, और ये 35। ठीक है, गुणा कर दो, 15 पचे 75, और 15 तिया 45, और 7 45 7 52 7 15, तो ये हो जाएगा S15। ठीक है, 525। समझ में आएगा, आ गई बात। ये हमारा हो गया इस वाले का, समझ में आया। इसी प्रकार हम इसका भी कर लेंगे। आइए, इसमें भी सेम वही करना है आपको। n बराबर जब 1 रखोगे तो A1 मिलेगा, मतलब 9-5 × 1, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9-5, मतलब A1 बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, A2 निकालने के n बराबर 2 रख दो, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 9-5 × 2, ये कितना होगा 9-10, तो ये -1, तो A2 बराबर -1। ठीक है, अगर A3 भी निकालना हो तो n बराबर 3 रख दो, n बराबर 3 रखने पर तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 9-5 × 3, तो 9 - 5 15। ठीक है, तो अब यहाँ घटा दो। ठीक है, तो A3 बराबर -6। तो जो सीरीज हमको मिली वो कौन सी मिली, 4, -1 -6, है ना, ये मिली। ऐसे चलते चल जाएंगे। यहाँ से A बराबर निकाल लीजिए, आपको 4 आ जाएगा। D बराबर आ जाएगा -1 मतलब -5। हमको यहाँ देख लीजिए S15 चाहिए। S15 का मतलब 15/2, 2A की वैल्यू कितनी है
4 प्लस n-1 मतलब 15-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15/2 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा -14 × 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर कितना बचा 4 और -7 × 5, ये काट दो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4 - 5 35। इसमें घटाओगे 15 × -31 है ना, 15 एकम 15, एक आएगा 15 × 45 1 46, वो भी किसका माइनस का। तो S15 इसका कितना होगा -465। ठीक है, ये 11वां है। देखिए आइए, लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस का n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवें पद हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये। देखो इसको समझा जाए थोड़ा सा। देखो उसने कहा कि प्रथम n पदों का योग, ये हल लिख लीजिए। प्रथम n पदों का मतलब Sn बराबर कितना दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई पद आया होगा जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कोई n पद तक आएगा, उसका योग कितना आया था। ठीक है, Sn बराबर 4n माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा 1 2 3 तो ये किसके कितने पद हैं 1 2 3, मतलब ये S3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हम आपको केवल 2 पद दिए होते तो कितना होता S2 होता। अगर हम केवल एक ही पद देते तो ये क्या होता S1 होता, क्योंकि यहाँ 3 पद जुड़े इसलिए 3 आया, यहाँ 2 पद जुड़ा जो यहाँ कितना, तो S1 क्या होगा, S1 ही तो प्रथम पद होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पहला पद है वही यहाँ S1 है। तो अगर हम n बराबर 1 रख दें, n बराबर 1 रखें तो ये क्या हो गया, प्रथम एक पदों का योग मतलब S4 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। S1 बराबर 3 मतलब, और इसी को हम क्या प्रथम पद कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रथम पद ए कहेंगे। समझ में आ रही बात, इसी को हम प्रथम पद ए कहेंगे क्योंकि उसके पास एक ही था, वही जुड़ा, वही प्रथम पद था। फिर कहा प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। अब हमको S1 मिल गया। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 रख दें तो ये क्या होगा S2, और S2 का मतलब हो गया प्रथम दो पदों का योग। यही तो, एक दो पद वो हैं, इसका योग S2 है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 4 मतलब का 4। तो ये जो S2 आया प्रथम दो पदों का योग वो कितना है 4 है। अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, S1 बराबर A है और S2 बराबर क्या होगा A प्लस, मतलब A प्लस या A1 और A2 रख दो। ठीक है, ये A1 अगर, चलो ये A1 है तो इसको ले सकते हैं A प्लस, मतलब प्रथम पद A1 क्या होता है A होता है, और A2 क्या होता है A प्लस D होता है ना। तो यहाँ इसको हम ले सकते हैं A प्लस D, मतलब ये क्या हो जाएगा 2A प्लस का D है ना। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया 2A प्लस का D। अब उसने कहा इसी प्रकार तीसरे पद, अब तीसरा पद निकालना। देखो तीसरा पद मतलब हमको ये मान लीजिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन तीनों पदों का योग कितना आ गया S3 आ गया। अब यहां से देखो, अगर हम लिखें n बराबर 3 रखने पर तो इसका मतलब क्या होगा S3 आएगा। इसका मतलब क्या है प्रथम 3 पदों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो 4 इंटू 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। तो प्रथम 3 पदों का योग कितना हो गया 3। अब ध्यान से देखिएगा, प्रथम 3 पदों का मतलब क्या हुआ कि 3 पद रहे होंगे। मान लीजिए S3 एक हमने ले लिया,
कोई भी ले लो, मान लो ए रख दिया, फिर A1 A2 और A3, ये 3 पद लिया होगा, ठीक है, A1 A2 और A3। अब प्रथम दो पदों का योग कितना है, S3, और यही तो S2 है, और ये आपका A3 होगा। अगर S3 में से S2 घटा दो तो हमको A3 मिल जाएगा, मतलब तीसरा पद मिल जाएगा। तो यहाँ देख लो, तो S2 हमारा, S3 कितना है, S3 अगर माइनस S2 कर दोगे तो हमको A3 मिल जाएगा। S3 कितना है आपका 3, और S2 कितना है 4, तो A3 कितना हो जाएगा, तो A3 आपका हो जाएगा -1। ये आपका निकला है तीसरा पद, है ना। अब इधर देखिए, अब आपको निकालना है, तीसरा पद हो गया 10वें पद और nवें पद ज्ञात करना है। कितना, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद का मतलब होता है a, अगर 10वां निकालना तो a प्लस 9d होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से जो सीरीज मिली है वो देख लो कौन कौन सी मिली है। यहाँ हमको एक, अच्छा एक मिनट, एक वो भी निकाल लो, यहाँ देख लो, पहले S2 निकाल लो, S2 निकाला गया है। S2 में से अगर S1 निकाल दें, देखो समझ लो इधर से, S2 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस का A2, और S1 का मतलब क्या होगा, A1। तो इसका मतलब S2 की, इसको हम S1 लिख सकते हैं, और प्लस का A2। तो अगर A2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 घटाएंगे तभी तो A2 निकलेंगे। तो यहाँ से घटा के निकाल दो, तो S2 माइनस S1 बराबर A2। S2 कितना है 4, और S1 कितना है 3, तो 4 में से 3 गया तो A2 कितना आ गया बेटा 1। तो A1 A2 A3, ये मान लीजिए हमको पता है A1 कितना है आपका, वही S3 मतलब 3, A2 कितना है 1, और A3 कितना है माइनस का 1, है ना। तो अगर हम इसका सर्वांतर निकालें D बराबर 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। D बराबर हो जाएगा -2। तो अगर हमको A10 निकालना है तो A प्लस 9 माइनस डी, A10 कितना है हमको नहीं पता है। A कितना है बेटा 3, और 9, और D की वैल्यू माइनस का 2, तो 3 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा माइनस का, तो A10 कितना हो गया -15। हमको निकाला है nवां पद, nवां पद निकाल लेंगे, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है 3, n हमको नहीं पता है, और D कितना है, D कितना है, D है माइनस कर दो, तो ये जगह 3 प्लस गुणा कर दो, तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये जोड़ दो, ये होगा 5 माइनस 2n, ये क्या होगा an। तो ये आपका an हो गया, ये A10 हो गया, ये A3 हो गया, और क्या कहा था कि प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग ये हो गया, ठीक है। और प्रथम पद ये S3, देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, लिखा ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित, ठीक है। क्या कर रहा है कि ऐसे 40 धन, ठीक है, इसका मतलब जैसे उसने कहा कि 40 धन मतलब n बराबर 40, ठीक है। कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित, 6 से विभाज का मतलब 6 की टेबल पढ़ लो, छक्का है, 12 छत्रिक 18, ऐसे से चला जाए, ठीक है। A बराबर कितना 6, D बराबर कितना 6, है ना। तो क्या कह रहा है, योग ज्ञात करना है 40 धन पूर्णांकों का, है ना। तो रखो Sn बराबर n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो S यहाँ लिख दो 40/2, 2a की वैल्यू 6 प्लस 40-1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा, यही 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 6×12, और ये 39 इंटू 8, पूरा कर दो, 9654, 5 और 18, और 4 20, 18 4 22 1 25 23, ठीक है। 4 देख लो उसको, 9654 के 4 हंसिलाएँ 5, और 18 19 20 21 22 23,
अब इसको जोड़ दो, तो 20 गुणे 4 2 6 और 3 1 4, 200 गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, ठीक है। देख लो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका आंसर।